अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है उसका सेकंड ईयर का डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। जब आप ये गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2.5 है एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ठीक है जी। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसको करना है जी? हमने साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब बनता है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है, किसको करना है? साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह फाइंड आउट करें। तो उसके लिए फिर हम ये आसान हल निकालते हैं। वो ये कि हम कह देते हैं कि ये जो है साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम कोई कह लेते हैं कि ये वाई वेरिएबल है, इसको नाम दे देते हैं बस। इस तरह कॉस पावर 4 जो है इसको हम यू कर लेते हैं कोई वेरिएबल। ठीक है, तो फिर हमने फाइंड आउट अब क्या करना है? डी वाई बाई डी यू। अब ये हमें ईजी लग रहा है क्योंकि ये चीज़ हमने पहले की हुई है, इससे मिलती जुलती। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, और एंड पे जाकर चेन रूल लगाकर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या कहा है हमने कि वाई है, ये क्या वाई है? साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या है? वो वाई है। ठीक है जी, और u हम इसे कह लेते हैं, ये क्या है जी? कॉस पावर 4x। अब इसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी करना है। तो करते हैं स्टार्ट। क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब साइन का चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो पावर आ रही है, तो पावर रूल लगेगा। सबसे पहले क्या होता है पावर रूल? पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता, सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स, अब पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, वो क्या आ रहा है? साइन एक्स आ रहा है। तो अप्लाई कर दें। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? डेरिवेटिव फार्मूला इसमें आपने पढ़ा हुआ है पीछे। इसकी जो थ्योरी है इसी चैप्टर की 2.5 की जो एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी में सारे दिए हुए फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव फार्मूला है वो क्या है? वो कॉज ऑफ एक्स है। ठीक है जी, अब यही काम यहाँ पर आ जाता है। इसको यहाँ पर लाइन लगा दें दरम्यान में। ये क्या है जी? हमारे पास u है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पावर 4x। ठीक है जी, यहाँ पर भी पावर इन्वॉल्व है तो क्या होगा? सबसे पहले पावर लगेगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 4 - 1। ठीक है जी, पावर को छोड़कर अब फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, जो कॉज है इसका जो डेरिवेटिव फार्मूला है वो कितना आएगा? 4 में एक निकाला, 3 बचते हैं पीछे। कॉज का डेरिवेटिव फार्मूला क्या है? माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा जी? ये माइनस पहले आ जाएगा, 4 कॉज क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, ये बचता है, ये क्या है हमारे पास? डी यू बाई डी एक्स है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या देगा जी? डी, ये याद रहे, अब मुझे लिखा जा रहा है ऐसे जैसे ये y लगता है, ये y नहीं, ये u है। क्या आएगा जी? डी एक्स बाई डी यू। रेसिप्रोकल ले लिया ना, अब ऊपर वाला नीचे लगा, नीचे वाला ऊपर, तो -1/4 कॉज क्यूब एक्स और साइन एक्स बचा। ठीक है जी, ये क्यों लिया रेसिप्रोकल? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अब दोबारा फिर यहाँ पे बता देता हूँ। नाउ डी वाई बाई डी यू, हमने तो यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी ना। ये हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है? इसको मालूम करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि डी एक्स बाई डी यू आ रहा है तो इसलिए हमें फिर डी यू बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमने फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? वो ऊपर दिया हुआ है, ये वाला क्या आ रहा है? 2 साइन एक्स कॉज एक्स है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी यू। अब ये वाला आएगा, याद रहे ये नहीं लेना हमने। ठीक है, डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू वो क्या आ रही है हमारे पास? -1/4 कॉज क्यूब एक्स साइन एक्स आ गया। कैंसिलेशन कर लें, 2 1 2 2 2 4 कटता है, कॉज से एक कॉज कट गया, साइन पूरे का पूरा कट गया। तो अब पीछे क्या बचता है देखा जाए? ये माइनस आएगा और 1/2 आएगा और साथ में क्या आएगा? 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, जगह का मैं नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ये पूरे का पूरा स्टेप ही वैसे लिख लिया है। 2 से 2 कट गया, 2 2 4 आ गया,
साइन पूरे का पूरा कट गया और कॉस की पावर 1 कट गई, पीछे 2 रह गई। ठीक है जी, पीछे का बचता है -1 ओवर, चूँकि ये 4 था 2 बच गया, कॉस स्क्वायर बच गया साथ में। अभी आपको पता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। -1/2 एज इट इज रहेगा, 1 ओवर कॉस क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स, चूँकि यहाँ पर कॉस का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास dy/du। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम पेश आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश आए, क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप वाइबर नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर भी, और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।